कर्ज के बोझ तले फिर एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बेगूसराय में कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए लोन कंपनी की चपेट में आकर असमय लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये लोन कंपनी पहले तो कई तरह के लुभावने प्रलोभन देकर गांव की अनपढ़ घरेलू महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर किस्ती का दबाव बनाकर महिलाओं की ज़िंदगी को दुर्दीन में बदल देते हैं। ताज़ा मामले में तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा नगर परिषद वार्ड संख्या 27 मधुरापुर दक्षिण टोल में एक महिला ने कर्ज के मकर जाल में उलझकर अपनी जान दे दी है। घटना मंगलवार के दिन के करीब 12 बजे के आसपास की है। बताया गया है कि मधुरापुर दक्षिण टोल निवासी अजीत सिंह की 35 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी 4 लोन ग्रुप समूह से लगभग 2 लाख का लोन ली थी, लेकिन साप्ताहिक किस्ती समय पर नहीं देने के कारण ग्रुप समूह के सदस्य के द्वारा मृतका को परेशान और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। मंगलवार की सुबह भी 2 ग्रुप समूह के सदस्य ऋण वसूली में आए थे तो पिंकी देवी के पति ने एक ग्रुप को किस्ती रुपया का व्यवस्था कर दे दिया और दूसरे ग्रुप सदस्य के नज़दीक आरजू विनती कर समय लेने के लिए गए हुए थे। घर वापस आने पर अपनी पत्नी को घर में फंदे से लटका हुआ पाया। किस्ती के कारण हुआ सर। किस्ती के कारण घटना क्या हुई? आत्महत्या कर लिया मेरी पत्नी से। आपकी पत्नी? जी सर। क्या वजह था? वजह किस्ती वाले ने आए परेशान किए सर, तो हम बोले कि किस्ती ला कर देते हैं, हम रोगी आदमी हैं सर, तो कभी कमाते हैं तो लगातार भरते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं तो कर्जा उठाना पड़ता है सर। तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी में गए दूसरे के यहाँ लाने के लिए, तब तक ये आत्महत्या कर लिया। परेशान किया मास्टर कि लाकर अभी दो। क्या वो किस्ती उठाए हुए थे? वो 4 गो उठाए थे सर। 4 गो उठाए हुए थे। जी सर। क्या नाम था उनका? पिंकी देवी। आपकी? मृतका पिंकी देवी को 4 छोटी छोटी लड़की और एक लड़का है। अब इसके परिवार का सहारा कौन बनेगा और बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या इसका जवाबदेही ग्रुप समूह की कंपनी लेगी? इसकी ग्रामीणों में चर्चा है। जो महिला आत्महत्या कर ली है उसको 4 बेटी 1 लड़का है, 5 नाबालिग है, पति साधारण मजदूर है। अब उस 5 बच्चा का कैसे लालन पालन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। व्यक्ति किसी कारण से किसी दुर्घटनावश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो संस्था को उसके बाल बच्चा को भरण पोषण के लिए एक उचित मुआवजा देनी चाहिए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ही मैं मांग करता हूँ। घटना का मूल वजह यही है कि ग्रुप लोन, यह औरत जो घटना की है 4 गो ग्रुप लोन ली हुई थी और इससे किस्ती समय पर जमा नहीं हो पाता था। उसके बावजूद उसका जो एजेंट है जो पैसा वसूल करने आता है, तरह तरह के बात बोलता था और इनको प्रताड़ित किया जाता था। मूल यही है ग्रुप लोन का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कहना यही चाहते हैं कि समाज के साथ साथ समाज के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को देखते हुए इसका सही जांच करना चाहिए। गोकुलधाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वन, जो कि NH31 और NH28 के बीच में स्थित है, जहां से 5 मिनट की दूरी पर बरौनी जंक्शन और 2 मिनट की दूरी पर 0 माइल है। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए एक सुंदर गेट है। शुरू के 30 फीट के वाइड रोड पर डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है। रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कुछ प्लॉट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप अपने लिए शॉप या फिर ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आकर्षक फाउंटेन, 12,000 स्क्वायर फीट का सुंदर पार्क और 6,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किड्स स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट का भी निर्माण गोकुलधाम सोसाइटी में किया जाएगा, जहां आप अपना पसंदीदा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर।